हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी परसों कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल तो मार्केट में हॉलीडे है, तो परसों फिर से डायरेक्ट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो उसके हिसाब से भी देखेंगे। यहाँ पे आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो निफ्टी में सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा भी ना यहाँ पे ट्रेंड क्यों बना ना ऊपर टॉप पे, ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अब सेलिंग आ रही हो। ये अगर इसने लेवल ब्रेक करा, ठीक है, ये 20,109 के आसपास का अगर लेवल ब्रेक करके नीचे गया तो फिर ये 20,054, 20,000 तक आराम से जाने के फिर चांसेस में बनेंगे इस कंडीशन में। एक चीज थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं, यहाँ पे इसी के ऊपर ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा है ना, ये इसने नेगेटिव बनाना शुरू करा है इस तरीके से। जब तक इसके ऊपर निकलता नहीं है इस चैनल के ऊपर, ये वहां पर रिजेक्शन लेगा, इस जगह पर ले रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। ये देखो, जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वहां पर रिजेक्शन ले रहा है, वहां पर से टकरा के नीचे आ रहा है यहाँ पे इस जगह पर। तो अब ये थोड़ा सा एक बार यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है 20,194 के आसपास, 20,171 के आसपास, मतलब रिजेक्शन, मल्टीपल रिजेक्शन बन रहे हैं इसमें। यहाँ पे जहां जहां इसने टॉप लगाया ना, ये 20,160, 20,174, 75, 20,192 के आसपास, ये इसके बार बार रिजेक्शन बनेंगे यहाँ पे। और अगर ये यहाँ से टिका नहीं है यहाँ पे, तो फिर अगर नीचे गया तो फिर ये वापस से अगले चांस यहाँ पे 20,050 तक ही बनते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आ सकता है इससे ऊपर। थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान रखना निफ्टी के इसमें। आज भी देखो पीएसयू बैंक वगैरह काफी अच्छे चल रहे थे, पर बैंक निफ्टी के जो प्राइवेट बैंक थे उसमें भी ज्यादा खास तेजी थी नहीं, मोमेंटम अच्छा था नहीं ऐसे में। और अभी देखो रिलायंस वगैरह भी ना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब डल पड़ रहा है, बिल्कुल स्लो मोमेंटम है उसमें। तो जब तक कि थोड़ा सा रिलायंस वगैरह मोमेंटम में आएगा नहीं, तब तक थोड़ी सी चीजें दिक्कत करेगी निफ्टी में यहाँ पे। क्योंकि रिलायंस अगर अकेला चल गया तो भी निफ्टी को ऊपर स्ट्रेंथ देने के लिए जरूरी है यहाँ पे अब, क्योंकि निफ्टी के लिए मेन स्ट्रेंथ नहीं मिल रही ना, प्राइवेट बैंक के शेयर्स नहीं चल रहे जो लार्ज कैप में अच्छे हैं, जो निफ्टी 50 में है। रिलायंस चल नहीं रहा तो वो इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के उसमें, बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखो थोड़ा सा पैटर्न नेगेटिव बना है। देखो यहाँ पे बॉटम पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे मिलता है, तो ये देखो जब इस तरीके से पैटर्न बना तो यहाँ पे एक बेस बना के मार्केट ऊपर निकला था। अब सेम चीज ऊपर की तरफ बन रहा है, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पे राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, राउंडिंग टॉप हो जाए, मतलब ऊपर की तरफ राउंडिंग पैटर्न बन रहा है यहाँ पे नेगेटिव बन रही है। अब इसमें बंद हुआ है यहाँ पे 45,950 के आसपास, ठीक है। तो पहला जो रिजेक्शन लेवल आएगा वो 46,000 के आसपास आएगा, 46,022 के आसपास ये वाला लेवल इस जगह की है। ये लेवल बन जाएगा रिजेक्शन का इसमें 46,053 का। और पहला सपोर्ट लेवल आता है यहाँ पे 45,833, फिर उसके बाद आएगा 45,693, 636 के लेवल। तो ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे सपोर्ट के। अगर ये टूटते लेवल तो एक एक करके फिर ब्रेक करने की तैयारी करेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी, क्योंकि ये लेवल बेस है अच्छा। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर ये तैयारी यहाँ पे आराम से करेगा इसकी। और ऊपर की तरफ रिजेक्शन कहाँ पे आ सकता है, तो इस जगह के आसपास एक तो पहला रिजेक्शन बनेगा 46,199 का, ये तो है ही सही यहाँ पे जो आज का लेवल ये वाला। तो उसके अलावा यहाँ पे 46,200 के आसपास का जो लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल हो जाएगा। उसके बाद तो फिर टॉप का वही रहेगा हमारा, कंसिडर करेंगे 46,362 का ये लेवल। तो ये वहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा, लेकिन मुझे यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है इस जगह पर। देखिए आप इसको एक पैटर्न के हिसाब से देखें इस जगह से, तो ये अब जब भी टॉप पे जा रहा है बार-बार इस जगह के आसपास सेलिंग आ रही है इसमें यहाँ पे, तो दिक्कत करेगा ये। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा भी गैप अप अगर आता है तो वहाँ पे सेलिंग का इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है उस चीज़ में, ये देखिए आज पैटर्न, या तो क्या होगा ना, ये थोड़ा बहुत बेस बनाए यहाँ पे, जैसे इस तरीके से एक बार बेस बना के यहाँ पे रहे और फिर मोमेंटम दे तो सही है। पर एकदम से ये मान लो गैप अप खुला तो फिर धड़ाम से वापस नीचे आने की भी इस तरीके से चांसेस बन सकते हैं इसमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर अपसाइड में मोमेंटम जाना थोड़ा सा उसको बेस बना देते ना, गैप अप आएगा तो गैप अप से फिर सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे इसी कंडीशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी के लिए सीनेक्स फाइनेंस का। तो सीनेक्स फिन निफ्टी की तो आज एक्सपायरी भी थी, तो जिससे पहला लेवल ब्रेक हुआ तो धीरे धीरे मोमेंटम यहाँ पे बनता। अब देखो वही चीज यहाँ पे धीरे ऊपर आ रहा है, फिर सेलिंग प्रेशर आ रहा है यहाँ पे, तो बार बार वही चीज हो रही है यहाँ पे। तो जहां जहाँ पे इस तरीके से हाई बने, यहाँ पे रिजेक्शन बनते जाएंगे यहाँ पे जब भी जाने की कोशिश करेगा। तो अभी मिड में बंद हुआ है, तो इसका पहला सपोर्ट हो गया 20,382 का, उसके बाद है 20,325, फिर 20,230 के आसपास का जो एक लेवल है, या उससे मिड में एक आता है यहाँ पे एस के आसपास 20,277 का, ठीक है। ये तो इसके सपोर्ट लेवल हो जाएंगे। अब टॉप पे उसमें भी सेम लेवल जाता है, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेवल है, जब भी आ रहा है इसके आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे जाएगा। ये इस जगह पर रिजेक्शन आ गया, यहाँ पे दिक्कत करेगा, ये इस जगह पर दिक्कत करेगा, तो ये भी इसमें मल्टीपल रिजेक्शन अब यहाँ पे काम करेंगे। थोड़ा बहुत बेस बना के जब निकलेगा यहाँ पे तब अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऐसी कंडीशन में यहाँ पे इस अकॉर्डिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।